मायावती अब अपने खोए हुए अस्तित्व को तलाशती हुई नजर आ रही हैं। वो चाहती हैं कि सिर्फ वो उत्तर प्रदेश तक सीमित ना रहें। उत्तर प्रदेश के दलितों पे या कहीं मायावती को ही भरोसा नहीं है या दलितों को अब मायावती की बात करें तो यहाँ पर मायावती को भी भरोसा नहीं है, ये भी दर्शाया जा रहा है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश से निकलकर और राज्यों में भी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही हैं। और क्या प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है मायावती? आखिर उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? मायावती के इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी की नींद क्यों उड़ गई है? जी हां, मायावती ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी उनकी पार्टी बीएसपी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है 3 चरणों में, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। लेकिन एक चौंकाने वाला फैसला मायावती ने सुनाया है। मायावती जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। अब सवाल उठ रहे हैं मायावती को लेकर कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इसके साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड और कहीं ना कहीं हरियाणा और इसके साथ ही बिहार में भी चुनाव है। लेकिन मायावती ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी की नींद क्यों उड़ा दी? क्या मायावती अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर उतर चुकी हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल ये चौंकाने वाला फैसला है बीएसपी पार्टी की तरफ से, मायावती की तरफ से कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो गया है। विधानसभा चुनाव है 90 सीटों पर 3 चरणों में, और मायावती का ऐलान क्या दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं मायावती खुद को नए विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही नाज़मीन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, 3 चरणों में मतदान है, लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया ही किया, लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर की बात करें हम तो इस बार चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया, और चुनाव आयोग के जरिए जो फैसला हमने 16 अगस्त को सुना, उसमें ये दर्शाया गया कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का चुनाव होगा। 10 साल बाद जाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। इससे पहले बात करें 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद 10 साल बीत जाते हैं। एक बड़ी लड़ाई भारत यहाँ पर लड़ता है, और लड़ाई के तहत देखा जाए तो 370 यहाँ पर हटा दिया जाता है, और 370 हटाने के बाद देखा जाए तो विधानसभा का ये पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में होगा, जिसमें कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटें बताई जा रही हैं। अब ऐसे में सभी पार्टियां यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। सभी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की मुहिम होगी कि जम्मू कश्मीर में एक लड़ाई तो हमने लड़ी, इसके नेतृत्व के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि यहाँ पर उनका राज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। महबूबा मुफ्ती, ये तमाम ऐसे चेहरे सामने आए थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने नज़रबंद भी किया था। भारतीय जनता पार्टी ने हटाने की कवायद में पूरी मेहनत कर दी थी। आज ये तस्वीरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के वजूद को मजबूत करने के लिए लेकिन मायावती का यह ऐलान कि जम्मू कश्मीर में बीएसपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी, क्या अब इस बात के इशारे दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला देखा जाता है, क्या अब कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है और कहीं ना कहीं एक बड़े मोर्चे की तलाश में है मायावती? देखिए, पहले सिराज ये समझना होगा कि मायावती ऐलान कर देती हैं, ऐलान यहाँ पर सोच विचार के नहीं किया जाता है। मायावती को लगता है कि अगर वहाँ पर चुनाव है और चुनाव में इतनी सीटें हैं, वो सभी की सभी सीटों पर ऐलान कर देती हैं। आप देखिए, हरियाणा में भी चुनाव है 1 अक्टूबर को, और एक ही चरण में समाप्त हो जाएगा। मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया, सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ भी 90 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा कि मायावती ने ना विचार किया, ना गठबंधन किया, ना ही किसी का सहयोग लिया, बल्कि अपने ही सांसदों को उनकी ही लोकसभा सीटों से उन्हें हटाती हुई नजर आई। कई नामों में बदलाव यहाँ पर मायावती ने किया। कई ऐसे चेहरे भी उभर कर सामने आए, जैसे अगर हम यहाँ पर गुड्डू जमाली की बात करें, दानिश अली की बात करें, मायावती का साथ छोड़ते हुए नजर आए। एक ने कांग्रेस का दामन थामा तो एक ने सपा का दामन थामा।
थामा। तो ये तो हकीकत है कि दिग्गज चेहरों को ही मायावती अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नहीं छोड़ा था। लोकसभा चुनाव के तर्ज पर जब आकाश आनंद ने बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो मायावती थी ही कि दोनों ही पदों से आकाश आनंद को यहाँ पर हटा देती हैं। अब जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो दोनों जिम्मेदारियां मायावती दे देती हैं। तो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कोई रणनीति तो तैयार करनी होगी। ये ऐसा बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। उपचुनावों में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं। यहाँ पर वो दर्शाया जा रहा है कि बसपा को मजबूत होना है, कैसी भी स्थिति में मजबूत होना है। आज की स्थिति में देखा जाए तो जाति के नाम पर छुआछूत की कई घटनाएं सामने आती हैं, समुदाय के नाम पर कई घटनाएं सामने आती हैं, महिलाओं के मुद्दे पर कई घटनाएं सामने आती हैं। तो मायावती इन्हीं तमाम मुद्दों के जरिए चुनाव जीतने को लेकर ये कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास में नजर आ जाती हैं कि मैं ऐलान करूंगी और दलितों का वोट मुझे मिल जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से 432 सीटों पर बीएसपी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद बीएसपी की सारी नीति तरीके जो है वो फेल होते हुए नजर आए। क्या लगता है आपको कि बीएसपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार परिवर्तन कर रही है अपने पदाधिकारियों को, या फिर जो कह सकते हैं कि बड़े चेहरे हैं उनको दरकिनार करके आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भाई इन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छे से काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के तहत और आकाश आनंद की वापसी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आकाश आनंद की वापसी करके अब बीएसपी पार्टी जो है कहीं ना कहीं देश के कोने कोने में चुनाव लड़ना चाहती है। क्या लगता है आपको कि देश में अब बीएसपी का विस्तार जो है वो मायावती नए सिरे से करना चाहती है? देखिए, बिल्कुल नए सिरे से अगर हम बात करें तो एक युवा चेहरे आकाश आनंद को हरियाणा में लगा दिया जाता है। अभय चौटाला संग कई प्रचार प्रसार करते हुए आकाश आनंद हरियाणा में नजर आए, यानी कि एक युवा चेहरा हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आ रहा है अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के तहत। तो वहीं मायावती खुद जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारियों को संभालती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र करें तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को हरियाणा में एक्टिव कर दिया है। इनेलो के साथ गठबंधन है और गठबंधन के साथ देखा जाए तो एक युवा चेहरा बसपा की तरफ से आगे हुआ है जो उनके खुद के भतीजे आकाश आनंद हैं। हरियाणा में आकाश आनंद, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि मायावती खुद इसकी जिम्मेदारी अपने जिम्मे लेती हुई नजर आएगी, यानी कि एक तीर से दो निशाने यहाँ पर मायावती के जरिए किए जा रहे हैं। आप देखिए कि उपचुनावों में भी मायावती का उतरना, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी उतरना, हरियाणा में भी चुनाव में उतरना, अब झारखंड और महाराष्ट्र बाकी हैं। चुनाव आयोग इन पर भी तारीखों का ऐलान कर देंगे तो मायावती वहां से भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। मायावती अब अपने खोए हुए अस्तित्व को तलाशती हुई नजर आ रही हैं। वो चाहती हैं कि सिर्फ वो उत्तर प्रदेश तक सीमित ना रहें। उत्तर प्रदेश के दलितों पे या कहीं मायावती को ही भरोसा नहीं है, या दलितों को अब मायावती की बात करें तो यहाँ पर मायावती को भी भरोसा नहीं है, ये भी दर्शाया जा रहा है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश से निकलकर और राज्यों में भी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही हैं और राज्यों में भी पूरी कोशिशें हैं कि वो दलितों के आधार पर वोट जीतती हुई नजर आए। अब यही काफ़ी अहम हो जाता है कि बसपा क्या अपना जनाधार ढूंढ पाती हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी अपने जनाधार की तलाश में ज़रूर है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए मायावती ने नए सिरे से बीएसपी के विस्तार के लिए नई नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल इससे ये बात की आशंका तो ज़रूर लगाई जा सकती है, ये बात ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब दिक्कतों का सामना आने वाले भविष्य में करना पड़ सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।